Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। और आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक यही है कि जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में चल रहे हैं, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी हम एनर्जी को हम चेक करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सेकंड टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर ये आपसे रिजोनेट होता है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि किसके साथ ये रिजोनेट हुआ है। और ट्विन फ्लेम आप सभी लोग जानते हैं, ट्विन फ्लेम जो हैं वो एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि मैं पिछले कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ। और ये एक सोल के दो भाग होते हैं जो कि हम इस वर्ल्ड में आते हैं, प्लेनेट अर्थ पे आते हैं अपनी स्पिरिचुअल पर्पस या गोल को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले हम डीएम की एनर्जी चेक करेंगे कि डीएम की एनर्जी में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद हम डीएफ की एनर्जी चेक करेंगे कि डीएफ की एनर्जी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम डीएम की एनर्जी चेक करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअली उनकी लाइफ में। फिर उसके बाद हम डीएफ की एनर्जी चेक करेंगे। और ये हो सकता है, ये 22 वर्षा भी हो सकती है, हो सकता है ये जो डीएम की एनर्जी है वो डीएफ की एनर्जी में भी मैच हो सकती है, और डीएम की एनर्जी डीएफ में मैच हो सकती है। ऐसे 22 वर्षा हो सकता है। तो आप देख लीजिए, जो भी आपसे रिजोनेट करे वो आप ले लें। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर जो हैं वो सेजिटेरियस हो सकते हैं। फाइव ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और द डेविल। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी जो है बहुत ही लो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। जो भी डीएम की एनर्जी में है, यहाँ पर मुझे कोई भी प्रोग्रेस डीएम की एनर्जी में नहीं फील हो रही है। जब तक आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे इस कनेक्शन में, अगर आप आए हैं ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में, जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, आप इनर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपका अपने ट्विन से यूनियन नहीं होगा। और ये हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, या आप या आपके जो पार्टनर या तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या सेजिटेरियस हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे एयर एलिमेंट बहुत दिखाई दे रहा है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये भी साइन हो सकते हैं जो। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कोई भी प्रोग्रेस आपकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रही जब तक आप अपने आप को आप अपने ऊपर वर्क नहीं करते, आप अपने ऊपर फोकस नहीं करते, आप अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस अपने अंदर नहीं लाते सोल लेवल पर, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी जो है अच्छा नहीं होने वाला। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत ही फायरी एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। बहुत ज़्यादा अग्रेशन में है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर 5-5 आया है, मीन्स हो सकता है कि 5-5 नंबर आपको बहुत दिखता हो, 555, 5555 ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। तो आपकी लाइफ में जो है वो इनस्टेबिलिटी दिख रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। तो जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, आप इस कनेक्शन में आपका आगे नहीं बढ़ सकते, मीन्स आपका यूनियन नहीं हो सकता अपने ट्विन से। और ये जो है सेपरेशन मोड चल रहा है आपका, आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, आपका जो सेपरेशन का जो स्टेज चल रहा है
और जब तक आप वर्क नहीं करेंगे अपने ऊपर, इनर वर्क नहीं करेंगे, जब तक आपका यूनियन अपने पार्टनर से नहीं हो सकता है। और ये कनेक्शन ही इसलिए बना होता है ताकि एक दूसरे को स्पिरिचुअली आप ग्रोथ कर सके, स्पिरिचुअल गोल को अचीव करने के लिए ट्विन फ्लेम जो है वो प्लेनेट अर्थ पर मिलते हैं आकर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके जो पार्टनर है बहुत अग्रेशन में दिखाई दे रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। एंजल्स का पूरा पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा है। और जब तक आप थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, अगर आपके पास एक्सेस मनी है तो आप जो है वो, अगर आपके पास एक्सेस मनी है तो आप उनको चैरिटी में लगाएं, डोनेशन में लगाएं। जो नीडी पीपल हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हेल्प करने में लगाएं। आप लोगों के कल्याण के लिए कुछ काम करें। और यहाँ पर मुझे एनर्जी जो है 5 ऑफ कप्स की दिखाई दे रहे है। बहुत ज़्यादा पास्ट मेमोरीज में जा रहे हैं। जो कुछ भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ, जो भी मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, उन सब बातों को सोचते हैं और बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील करते हैं और अपनी एनर्जी को लो करते हैं और ऑब्सेसिव भी होते हैं। कई बार वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो डिवाइन फेमिनाइन के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उनको सोच कर ऑब्सेसिव होते हैं। और अट्रैक्शन तो इस कनेक्शन में डेफिनेटली होता ही है। यहाँ पर द डेविल का कार्ड है और ये कनेक्शन जो है हो सकता है बहुत टॉक्सिक हो गया हो, इसीलिए सेपरेशन मोड में गया हो। तो डेविल की एनर्जी है, मीन्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंट्रोलिंग रिलेशनशिप था। आप या आपके पार्टनर जो थे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, जिसके कारण ये जो है आप दोनों का सेपरेशन हो गया। आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। बट अभी भी आप डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो अभी भी पास्ट मेमोरीज में जाते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं और डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बार बार सोचते हैं। और कई बार उन्हें डिफीटेड भी फील होता है कि जो कुछ उन्होंने उनका एक लक्ष्य था, अगर उन्होंने डिवाइन फेमिनाइंस से अगर मिले थे तो वो चाहते थे कि यूनियन हो, शादी में कन्वर्ट हो, ये जो कनेक्शन है। बट ये कनेक्शन जो था शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाया और उल्टा ही सब कुछ हो गया। मीन्स सेपरेशन हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और गलत फहमियाँ हो गई एक दूसरे के लिए और एक दूसरे को समझ नहीं पाए, जिस कारण से जो डिवाइन मस्कुलाइन है बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। और ये इस एनर्जी में आपको, जब तक आप अपने आप को इस एनर्जी से आगे नहीं बढ़ाते हैं, मीन्स अपनी एनर्जी को हाई नहीं करते हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं, अपने सेल्फ लव जब तक आप नहीं करोगे, जब तक इस कनेक्शन में यूनियन नहीं होने वाला है। अब हम कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल से हम देखते हैं कि एंजल्स जो हैं, लाइट वर्कर्स जो हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको इस कनेक्शन के लिए देना चाहते हैं, जो भी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो डायना जो कि डायना इज़ ऑल्सो अ लाइट वर्कर और ये जो है आपको यही गाइडेंस डायना दे रही है। ये भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही थी डायना और इस प्लेनेट अर्थ पर आई और अपनी जो उनका एम था उस कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, उन्होंने अपना एम पूरा करा और आज उनको लोग इस तरह से हम सब जानते हैं। तो डायना जो है वो यही कह रही हैं कि आपको अपने डिज़ायर के बारे में सोचना है और आपको, तो यहाँ पर डायना जो है वो आपको यही गाइडेंस दे रही हैं कि आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचें और आपको जो आपका जो लक्ष्य है, आपको लॉन्ग लास्टिंग, आपको उसका
इफ़ेक्ट देखना है। अगर आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में यूनियन हो, तो ये जो है डायना जो है वो आपको यही बता रही है कि अगर आप बेस्ट पॉसिबल आउटकम चाहते हैं तो आप अपने डिज़ायर पे, आप अपने इच्छाओं पर फोकस करें और उसी के हिसाब से अपना माइंड सेट करके आगे बढ़ें। और भी हम कार्ड्स देखेंगे और क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं लाइट वर्कर्स। तो सेरापिस बे एसेशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। आपको सबसे पहले अपने ट्रू सेल्फ में मूव करना है। मीन्स आपको अपना ट्रू सेल्फ जानना है कि आप किस पर्पस से इस कनेक्शन में आए हैं, आपका जो प्लेनेट अर्थ पे आने का जो उद्देश्य था वो क्या था। और दूसरा कार्ड जो है वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लाइनेज, अ फैमिली बाउंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। और जो भी आपको बाउंड्स मिल रहे हैं, जो भी आपको पेन अपनी लाइफ में राइट नाउ मिल रहा है, तो वो सब जो है वो सब आपका जो है वो हील हो जाएगा। बट आपको अपने लाइन एज में कनेक्ट होना पड़ेगा। मीन्स आपको अपना एम देखना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है और आपको डार्कनेस से लाइट की ओर जाना है। और साथ में अपने डिज़ायर को देखते हुए अपना जो है आगे का जो लक्ष्य जो है, गोल जो है वो आपको सेट करना है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है मास्टर जीसस हैं, जो कि ये बता रहे हैं फॉरगिवनेस। और जो भी चीज़ें इस कनेक्शन में हो इसमें आपको माफ़ करना चाहिए, उनको माफ़ी देनी चाहिए। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, जब तक जो है वह आप अपने लक्ष्य पर, आप अपने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो जीसस क्राइस्ट यही बोल रहे हैं कि जब तक आपका जो पाथ है वो लाइट, लव और फॉरगिवनेस का है, आप जो इस कनेक्शन में आए हैं उसका लक्ष्य ही लोगों को रोशनी देना है, लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भरना है, प्रेम भरना है और उनको क्षमा करना है। तो आप अपने लक्ष्य को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक आपका जो यूनियन है वो नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पर कार्ड जो दिख नहीं रहे थे, अभी मैंने फोकस करा कि कार्ड दिख नहीं रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो लोग भी डिवाइन फेमिनाइन कनेक्शन में है उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। जो लोग डिवाइन फेमिनाइन कनेक्शन में हैं उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो भी डिवाइन फेमिनाइन कनेक्शन में है उनकी एनर्जी बहुत ही अच्छी चल रही है। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जजमेंट आया है। और यहाँ पर आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और साथ साथ मैजिशियन का कार्ड आया है और द लवर्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मुझे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, मीन्स जो डिवाइन फेमिनाइन है वो फोकस कर रही हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मीन्स बहुत ज़्यादा नेचर लविंग हो गई है डिवाइन फेमिनाइन और अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और जजमेंट चाहती हैं इस कनेक्शन में। बट अभी वो जो है अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, और अपने कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रही हैं और अपने ऊपर फोकस कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं।
और जो कुछ भी है अभी अपने जो भी उनको मिल रहा है अभी अपनी लाइफ में, एक लाइफ में उस पे उसमें सेटिस्फाइड हैं और फ्लो में चल रही हैं और सरेंडर कर दिया है उन्होंने गॉड को। तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है और यहाँ पर इस एनर्जी में आने के लिए डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत अपने ऊपर वर्क किया है। जजमेंट चाहती हैं बट अभी जो है वो अपने लक्ष्य पर जो है वो फोकस कर रही हैं। उनको ये अब उनको डिवाइन फेमिनाइन को पता लग गया कि वो इस कनेक्शन में किस लिए आई थी, क्यों आई थी। तो वो अपने लक्ष्य को सबसे पहले देखते हुए आगे बढ़ रही हैं। अब उन्होंने जो इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दिया है। हाँ, मैनिफेस्ट कर रही हैं बट अपने सब कॉन्शियस माइंड में वो इन सब चीज़ों को, यूनियन को मैनिफेस्ट करती हैं या यूनियन के बारे में सोचती हैं। बट अभी उनको अपना लक्ष्य जो है वो पता लग गया कि उनका लक्ष्य जो है वो यही है कि उनको ये कनेक्शन जो है वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुआ है और उनको सबसे पहले जो है इस प्लेनेट अर्थ में अपना जो गोल है उसको अचीव करना है और सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल गोल को पाना है और उसी मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। और ये इस स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में उन्हें पता लग गया है और वर्ल्ड का कार्ड आया है और वॉक अवे कर गई हैं वो इस कनेक्शन में। अब इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं। हाँ, मैनिफेस्ट करती हैं लेकिन फोकस नहीं कर रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, मीन्स उनको हो सकता है बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल रहा हो, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही हो, लाइट वर्कर बन गई हो वो डेफिनेटली एक। और यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि जो डिवाइन फेमिनाइन थी उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, इनर वर्क किया है और वो अपने जो उनका पाथ है, जो उनका स्पिरिचुअल पाथ है उसमें आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही हैप्पी लाइफ उनकी चल रही है। और यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है, मीन्स बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई उनकी लाइफ में। रेनबो दिखाई दे रहा है, मीन्स सारे उन्होंने हो सकता है अपने चक्रा को बैलेंस कर लिया हो। अब हम देखते हैं लाइट वर्कर और ओरेकल से कि लाइट वर्कर जो है वो आपको इस कनेक्शन में क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर हिलेरियन डिवाइन हीलिंग, आपकी डिवाइन हीलिंग हो रही है। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। और यहाँ पर बहुत ही जो कार्ड हैं बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं। डिवाइन हीलिंग हो रही है और आप अपने दूसरों को अपनी लाइट दे रहे हैं, आप स्पिरिचुअली लोगों को हील कर रहे हैं। तो ये जो हिलेरियन हैं लाइट वर्कर, ये आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट। तो यहाँ पर होप का कार्ड है और होप जो है वो यही बता रही हैं, लाइट वर्कर हैं ये भी। लव एंड एक्सेप्टेंस मीन्स आपको लव करना है और जो कुछ भी आपको अपनी लाइफ में मिल रहा है उसको आपको एक्सेप्ट, आपको स्वीकृति देनी, आपको उस फ्लो में जाना है, आपको अपनी लाइफ में सरेंडर करना है। और आपको अपनी डिवाइन वर्थ जो है रिकॉग्नाइज हो गई है। तो आपको अपने जो थॉट्स हैं उसी हिसाब से आपको अपने थॉट्स रखने, अपनी एनर्जी को उसी हिसाब से रखना है। आर्क एंजल माइकल, तो यहाँ पर आर्क एंजल माइकल भी आ गए हैं। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। तो आर्क एंजल माइकल जो है वो यही कह रहे हैं कि आप सेफ हैं और एंजल्स जो है वो आपके पास हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ आपने अपने कंसर्न्स जो हैं वो सरेंडर कर दिए। जो भी आपके कंसर्न थे लाइफ में, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, आपने उनको सरेंडर कर दिया है और साथ साथ आप फ्लो में जा रहे हैं और आपको अपना जो लक्ष्य है वो पता लग गया है। अब मिरेकल जो है वो सून नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में बहुत ही, जो भी आप
का लक्ष्य था उसमें आपको कुछ ऐसा होने वाला है जिसको आप महसूस करेंगे कि हाँ ये मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ है। और यहाँ पर फिर से बॉटम ऑफ द डेक, पिछली बार भी डिवाइन मस्कुलाइन की रीडिंग में भी आया था मास्टर जीसस फॉरगिवनेस। तो यहाँ आपको भी चीज़ों को फॉरगिव करना है, चीज़ों को छोड़ना है, उनको भूलना है, और जो कुछ भी हुआ, जो जिसने भी आपको पेन दिया उनको माफ़ करना है और अपने पाथ पर आगे बढ़ना है, क्षमा करना है, लोगों को हील करना है और इस पाथ पर आपको आगे बढ़ना है। तो ये थी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो कि हमने चेक करी। आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर ये रिजोनेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। ओम साई राम।